घर के मेन गेट से 3 बार खटखटाने की आवाज आई और हर खटखटाने के बीच में 1 सेकंड का गैप था। इतने में ही पास वाले कमरे से आवाज आई, भैया दरवाजा मत खोलना, मेरे पास आओ, मुझे डर लग रहा है। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि भैया बारिश की वजह से मैं, मम्मी और पापा घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। ये स्टोरी है राहुल नाम के एक लड़के की जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता था। उनका घर शहर की आबादी से थोड़ा सा अलग था। मतलब कि जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि काफी जगह काफी सारे खेत होते हैं और उस खेत में ही एक घर होता है और दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई दुकान होती है, ना ही कोई और घर होता है। तो ऐसी ही जगह राहुल का घर था। एक दिन राहुल की फैमिली किसी काम से बाहर जाती है तो राहुल उस दिन घर में अकेला था। रात भी काफी हो चुकी थी और बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने की आवाज अंदर तक आ रही थी। राहुल टाइम पास करने के लिए टीवी ऑन करके बैठा हुआ था, लेकिन उसका सारा ध्यान हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पर था जिसमें वो पिशाच के बारे में पढ़ रहा था। तभी अचानक से बिजली कड़की और लाइट चली गई। घर में गुप अंधेरा छा गया और बाहर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इन्वर्टर भी 1 हफ्ते से खराब था। उसके पापा ने इन्वर्टर सही कराने के लिए उसको काफी बार बोला था, लेकिन आलस के चलते उसने इन्वर्टर सही नहीं कराया था। हालांकि राहुल भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस सिचुएशन में वो थोड़ा सा डरा हुआ था और इन्वर्टर सही न कराने के लिए अपने आप को कोस भी रहा था। राहुल फोन की टॉर्च जलाकर वो इमरजेंसी लाइट लाने के लिए खड़ा हुआ ही था कि घर के मेन गेट से 3 बार खटखटाने की आवाज आई और हर खटखटाने के बीच में 1 सेकंड का गैप था। खट खट खट। राहुल ये आवाज सुनकर एकदम से चौंक गया, क्योंकि इस डरावने तरीके से उसके जान पहचान में कोई भी दरवाजे को नहीं खटखटाता था। ये देखकर राहुल ने एक हाथ में अपना क्रिकेट का बैट उठाया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। इतने में ही पास वाले कमरे से आवाज आई, भैया दरवाजा मत खोलना, मेरे पास आओ, मुझे डर लग रहा है। राहुल अपनी बहन की आवाज सुनकर उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगा और जैसे ही उसने अपना पहला कदम बढ़ाया वैसे ही ऊपर वाले कमरे से एक और आवाज आई, भैया उस कमरे में मत जाना, वो आवाज मैंने नहीं लगाई, मैं ऊपर वाले कमरे में हूँ। ये देखकर राहुल काफी ज्यादा डर गया और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। उसने एक एक कदम पीछे बढ़ाना शुरू किया और एक टेबल के पास जाकर रुक गया। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। गुप अंधेरे में जब बाहर बिजली कड़की तो बिजली की रोशनी की वजह से वो कमरा जगमगा उठा। वैसे ही राहुल के फोन पर एक मैसेज आया और उस मैसेज को पढ़ते ही राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके अंदर एक दहशत सी फैल गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि भैया बारिश की वजह से मैं, मम्मी और पापा घर आने में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। उस मैसेज को पढ़ते ही राहुल को एकदम से याद आया कि मेरी बहन तो पापा और मम्मी के साथ बाहर गई है। इस मैसेज के बाद राहुल सोचना भी नहीं चाहता था कि दरवाजे के बाहर उस कमरे में कौन है, और ये बात आज तक उसने किसी को भी नहीं बताई। तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में है, आ जाओ इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।